हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर देख रहे थे, जो कि नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में क्लास 10th के बच्चों को लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डाइजेशन चैप्टर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग देखना है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का पूरा वीडियो सीरीज अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, और इससे अगर आप लोगों पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 90% अप्रोक्स क्वेश्चन आपका हमारे नोट से, जो हम यहाँ नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उससे बन जाएगा। अभी पिछले 2 वीडियो में मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, इससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं टॉपिक करूंगा और टॉपिक करवाने के बाद क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि उस टॉपिक से रिगार्डिंग आता है, वो क्वेश्चन करूंगा। तो आज के सेशन में हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, मैंने लिख दिया, टॉपिक ही बनाया कि प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर फ्यूचर डॉक्टर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर फ्यूचर डॉक्टर्स मतलब ये सारा कुछ बता रहा है आपको कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर डॉक्टर, जिन लोगों का एम डॉक्टर बनना है, वो चाहे 8 क्लास में हो, चाहे 9 क्लास में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 11 12 में हो, सबके लिए ये वीडियो यूजफुल है। सब लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम, इस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का, डाइजेशन से रिलेटेड चैप्टर, जो कि क्लास 11th में है। वैसे 10 में भी है, 8 में भी है, सब में है। सब लोग कीजिए, बेझिझक कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग 8 9 10 में है तो आप लोग अपना फाउंडेशन मजबूत कीजिए। 11 12 में तो आपके लिए युद्ध का टाइम, लड़ने का टाइम, फाइट करने का टाइम कंपटीशन में आ चुका है, तो बी वेल प्रिपेयर्ड। देखिए, ये टॉपिक पे आते हैं सीधे। सबसे पहला चीज, पहला क्वेश्चन कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड। The process of conversion of complex food substances to simpler absorbable forms is called। ऑप्शन है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने का तरीका समझेंगे। ऐसा नहीं कि आंसर पता है तो आपको फटाक से टिक कर लीजिए, नहीं, शुरुआत में वैसा नहीं, वो लास्ट के लिए। पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मतलब है। तो सबसे पहला चीज कि क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करना सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलने का प्रोसेस को कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या? तो पहला चीज इजेशन, दूसरा चीज डाइजेशन, तीसरा चीज इंजेशन, चौथा चीज एसिमिलेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को, जो भोजन हम लोग लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स वो उस ओरिजिनल फॉर्म में हमारा बॉडी उस फूड को नहीं ले सकता है, तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को बदलना पड़ेगा सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में। और इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलने के प्रोसेस को बोलते थे डाइजेशन। तो डाइजेशन हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, डाइजेशन पिछले वीडियो में देखिए, पिछले वीडियो का लिंक बोलता है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। जो मैंने पिछले वीडियो में एकदम सेम टू सेम लाइन है, और यही यहाँ क्वेश्चन है कि डाइजेशन क्या है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलने का प्रोसेस, और यही चीज यहां पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो क्या होगा? दैट इज डाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डाइजेशन। इंजेशन, इजेशन क्यों नहीं, इंजेशन क्यों नहीं होगा? सबसे पहले बात है, इंजेशन करने का मतलब क्या? भोजन लेना। इजेशन करने का मतलब बाहर करना। एसिमिलेशन करने का मतलब उसको मिलाना, पचाना, ये मिल जाना, थोड़ा बोलिए, एसिमिलेट कर जाना, फैल जाना। लेकिन यहां पूछता क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो एकदम इजी इजी इजी, बिल्कुल नोट से डायरेक्ट, क्या? डाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, आते हैं अगला बात पर, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर। हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट्स है। पहला ऑप्शन मुख्य कंपोनेंट। क्वेश्चन क्या है कि हमारे फूड का मुख्य कंपोनेंट कौन कौन है? तो देखिए, पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन्स, तीसरा ऑप्शन फैट्स, एंड चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ये तीनों। क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट कौन कौन चीज है?
पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन फैट, चौथा ऑप्शन ऑल, मतलब ए बी सी तीनों। तो हमने डिस्कस किया था कि फूड का मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड नॉट टू बी डाइजेस्टेड है। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट है, प्रोटीन भी हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट है, और फैट भी हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। आइए, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डाउट कहां पर आपको दिक्कत हो रहा है। साथ में अगर आपसे ऑप्शन बन रहा है, आंसर बन रहा है, तो बेधड़क आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप बेधड़क हमको ऑप्शन कमेंट में करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, विथ एक्सप्लेनेशन, केवल आंसर नहीं, साथ में एक्सप्लेनेशन की हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा और इसलिए होगा। आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू नॉट गेट डाइजेस्टेड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डू नॉट गेट डाइजेस्टेड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इनमें से कौन चीज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टेड नहीं होता है, इनमें से कौन चीज का डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है। तो याद देखिए पिछला वीडियो, आपने जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें मैंने बताया था कि मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो लोग नहीं देखे जाके देखिए पिछला वीडियो का लिंक, पिछला वीडियो देखिए, उसमें है ये चीज डिस्कस किया हुआ। वैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं फिर से कि मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड हम लोगों का होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। और वहां ब्रैकेट में लिखा है नीडेड नॉट टू बी डाइजेस्टेड, विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड नॉट टू बी डाइजेस्टेड। तो हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट कौन कौन चीज है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, लेकिन यहाँ पूछ क्या, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन चीज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टेड नहीं होता है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला बोला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो ये ऑप्शन गलती। दूसरा बोला है प्रोटीन्स, इसका भी डाइजेशन होता है, गलती। तीसरा बोला है प्रोटीन, वही दूसरा बोला प्रोटीन्स एंड फैट्स, डाइजेशन तो होता है दोनों का। अगला ऑप्शन सी ऑप्शन विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स का डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है। वीवीआई क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना, वीवीआई क्वेश्चन। विटामिन्स एंड मिनरल्स का डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है, और यही चीज हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन चीज का डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है। तो क्या होगा, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखिए अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, कहीं डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप खुद से बना पा रहे हैं या फिर वैसे भी आपसे बन रहा है तो कौन सा ऑप्शन तीनों क्वेश्चन का होगा विथ एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे हमको कौन चीज पे वीडियो बनाना चाहिए, कौन टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर इस तरह का फर्दर आप अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी वीडियो बनाए हम आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू एवरीवन।